शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए नीतू खुद ही बर्तन धोने में लग गई। जैसे ही वह बर्तन धो रही थी, अचानक उसके हाथ से कांच का कप फिसलकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। कप टूटते ही नीतू के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसे डर लगने लगा कि उसकी सास अब उसे जली कटी सुनाएंगी। कप गिरने की आवाज सुनकर उसकी सास सुमित्रा देवी तेजी से रसोई की ओर आईं। सुमित्रा देवी ने रसोई में आते ही पूछा, क्या हुआ बेटी? नीतू ने घबराई हुई आवाज में कहा, माँ, पता नहीं कैसे ध्यान रखते हुए भी मेरे हाथ से कप गिरकर टूट गया। सुमित्रा देवी मुस्कुराईं और प्यार से बोलीं, बेटी, चिंता मत करो, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? कप के टुकड़े तो फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन मेरी बहू के दिल के टुकड़े कभी नहीं जुड़ सकते। मेरे लिए तुम सबसे कीमती हो, न कि ये कप। सुमित्रा देवी के ये शब्द नीतू के लिए आश्चर्यजनक थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी सास इस तरह से प्रतिक्रिया देंगी। सुमित्रा देवी ने आगे कहा, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। तुम और राहुल एक दूसरे को समझो ताकि तुम्हारी शादी की नींव मजबूत हो। नीतू की आंखों में आंसू आ गए और उसने महसूस किया कि उसे एक सांस में मां मिल गई है। रात को नीतू को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार शाम की घटना को याद कर रही थी। उसे अपने मायके की याद आई, जहां उसकी मां शांति देवी ने उसकी भाभी के साथ कठोर व्यवहार किया था। एक बार जब उसकी भाभी के हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट गया था, तो शांति देवी ने उसे डांटते हुए कहा था, इतना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना खाती हो, फिर भी ध्यान नहीं रखती। इस कठोर व्यवहार के कारण उसके भाई और भाभी के रिश्ते में खटास आ गई थी। अब नीतू समझ रही थी कि रिश्तों को प्यार और समझदारी से कैसे संभाला जा सकता है। उसने अपनी माँ को फोन करके सारी घटना बताई और कहा, माँ, काश आपने भी भाभी के साथ ऐसा ही व्यवहार किया होता तो शायद आज भैया भाभी अलग घर में नहीं रहते। सुमित्रा माँ ने मुझे समझाया कि सास बहू का रिश्ता प्यार और समझदारी से बनता है। आज शांति देवी को महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी नीतू अब उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख दे रही है। उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों को प्यार, समझदारी और धैर्य से ही मजबूती मिलती है।